नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये जो क्लास है सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है जो 7-8 के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है इंग्लिश का, उसी का टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसी को आज हम पूरा इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हम नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम नाउन के बारे में जानेंगे अच्छे से। ओके, तो देखिए, कह रहा है कि नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी कोई वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, ये वाला ठीक था, ये ठीक है, देख रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। ओके, कहता है नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी का भी नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए, नाउन जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं, नाउन जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। तो देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ओके, प्रॉपर नाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसका। देखिए, नहीं जाकर देखिए, देखिए प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो तथा स्थान के नाम को जो है प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी कोई किसी का प्रॉपर नाम। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं यार ये काम करो, ये प्रॉपर काम तुम करना, तो उसी तरीके से हमारा मतलब बनता है कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल तो हो गया हमारा राम। राम क्या है? ये एक हमारा एक फिक्स नाम है, ठीक है। नाम क्या है? ये राम क्या है? एक फिक्स नाम है जो किसी व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है हमारा? दिल्ली जो है दिल्ली हमारा क्या है? ये स्थान का नाम है, ठीक है। दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है हमारा स्थान का नाम है, ठीक है। फिर गीता क्या है? किसी लड़की का नाम है, ओके। गीता जो है किसी लड़की का नाम है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ रहे हैं? जैसे कि हो गया राम इज़ अ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड, यानी राम मेरा दोस्त है। आई लिव इन, तो इस वाक्य में जो हमारा राम क्या है? तो राम हमारा प्रॉपर नाम है, ठीक है। राम क्या हमारा प्रॉपर नाम है। उसके बाद आता है बी, यानी कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओके। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन है। देखिए कॉमन नाउन है हमारा। कॉमन नाउन क्या बताता है? जो किसी चीज़ में कॉमन हो, ठीक है। देखिए, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति का बोध होता है, ठीक है। एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति का वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि राम, तो राम क्या है? ये प्रॉपर हो गया। अब मैं बोलता हूँ बॉय, तो बॉय हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। तो वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वही जिसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, ओके। देखिए, जैसे हो गया हमारा किंग। अब किंग से हमें पता चल रहा है किंग मतलब राजा होता है, लेकिन क्या इसमें बता रहा है कि कौन राजा है, कहाँ का राजा है, कैसा राजा है? बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ किंग बोल दिया, तो किंग हमारा क्या है? किसी का स्पेसिफिक नेम तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, समझ रहे? ये क्या हो गया हमारा? ये कॉमन नाउन हो गया। फिर उसके बाद हो गया हमारा बॉय। बॉय भी हमारा क्या हो गया? किसी का नाम तो है नहीं। हमने कहा था सोहन, ठीक है, सोहन कहा था, लेकिन सोहन का मतलब तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन कि सोहन किसी नाम का, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। लेकिन बॉय किसी व्यक्ति का नाम है नहीं। आप किसी को बॉय करके बुला, क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप उससे नाम लेके बुला तो सुनेगा। तो बॉय जो है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। बॉय हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद बात करते हैं हम गर्ल। गर्ल भी क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी भी क्या है हमारा? सिटी मतलब हो गया शहर, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम रहते हैं दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली तो क्या एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि मैं जो हूँ शहर में रहता हूँ, लेकिन किस शहर में रहता हूँ ये किसी बात बजाय नहीं। तो शहर मतलब हो गया कॉमन। शहर तो बहुत सारा होता है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार, यानी उस लड़के के अनुसार जो सबसे नियर टाउन है वो क्या है? बहुत दूर है, ठीक है। वो क्या है? बहुत दूर है। यानी टाउन किस, यानी कि क्या हो गया हमारा? ये जो हमारा जो काले रंग सा जो पेंट किया हुआ है, एक्स्ट्रा में डार्क है, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन हो गया, समझ रहे हैं? हाँ या ना? अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। नेक्स्ट हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। देखिए, जिस नाउन संज्ञा से समूह जाति का समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे, जैसे में हो गया हमारा टीम, कमेटी, आर्मी, etc। ठीक है, समझ रहे? टीम, कमेटी, आर्मी, etc। ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर हम आर्मी का बात बोलते हैं तो अगर कोई पर्सन आर्मी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, आर्मी जो है कलेक्ट है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है आर्मी। ठीक है, कमेटी, कमेटी हो गया हमारा संगठन। ठीक है, संगठन। टीम में सेम हो गया हमारा क्या, टीम, यानी जैसे इंडियन टीम हो गया हमारा। ठीक है, इस हो गया टीम हो गया। टीम क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। ठीक, उसी प्रकार से देखिए कि हाँ, जिस नाउन संज्ञा से समूह जाति का बोधों से कलेक्टिव नाउन समूहक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी, etc। नेक्स्ट, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाता है या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे देखिए, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जो होता है सिंगुलर में होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब जो है मतभेद दर्शाया जाए। ठीक है, जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, तभी इसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, द फ्लोक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पास्चर। ठीक है, यानी कि जो भेड़ का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा क्या है हमारा, ये सिंगुलर यानी कि स्पेंड यानी बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, और ऑफ इट्स टाइम इन पास्चर, ऑफ इट्स टाइम इन पास्चर। जैसे कि द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जूरी हमारा क्या है, जूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जूरी क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो जूरी के साथ क्या प्रयोग होता है, देखिए जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और डिसाइडिंग इन दिस मैटर, यानी किसी मैटर के बारे में जूरी ने क्या किया, डिसाइडिंग किया। ठीक है, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। कमेटी जो है हर हफ्ते मिलती है। तो यहाँ पे जो मीट्स है हमारा, मीट्स क्या है, मीट्स है हमारा सिंगुलर वर्ब है। ओके, मीट्स क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है। समझ रहे? देखिए, उसके बाद चलते हैं। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कि ये हमारा क्या बताया, मतभेद के बारे में बता रहा है। ठीक है, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कैप्टनशिप के बारे में टीम जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में बट गया। ठीक है, कैप्टनशिप के बारे में जो है टीम जो है दो भागों में जो है डिवाइड हो गया। तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या बता रहा है, हमारा मतभेद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है क्या, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना सीट ग्रहण कर लिया। ठीक है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। यहाँ पे ऑडियंस हमारा क्या हो गया, एक हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, समझ रहे? और लेकिन क्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात किया है, तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग हो जाएगा। तो जो प्लूरल वर्ब हो जाएगा हमारा क्या होगा, हैव, और टेकन देयर सीट, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा टेकन देयर सीट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, देखिए मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो
जिसे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिससे कि दूसरा पदार्थ बन सके उसे क्या कहते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया हमारा सिल्वर, हो गया आयरन, हो गया वुड यानी लकड़ी। ठीक है, सिल्वर में चांदी होता है, लेकिन चांदी को पिघलाने के बाद हम उसे बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल पे देखिए, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी ये जो नेकलेस है ये गोल्ड का बना हुआ है। ठीक है, ये जो नेकलेस है क्या है, ये गोल्ड का बना हुआ है। उसको क्या कहते हैं, क्या कि शी हैज परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर। शी हैज परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर, समझ लो, यानी कि वो जो है सिल्वर का एक सेट परचेज की। ठीक है, सिल्वर का यानी चांदी का एक टी सेट, मतलब कि जो चाय बनाने का कप आता है उसने परचेज किया। नेक्स्ट हमारा ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टी वुड, मेड ऑफ टीक ऑफ वुड। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका जो फर्नीचर जो है वो टिक वुड का है। ठीक है, किसका है, टिक वुड का है। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट है हमारा, देखिए मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। मटेरियल नाउन जो है कभी भी जो है सिल्वर, आयरन, वुड जो है काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, वो हम लोग बोल देते हैं कि ये कुर्सी है, लेकिन एक लकड़ी है चेस वगैरह, हम इसको जो है काउंटेबल नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्हें जो है मापा या तौला जा सकता है, इनके साथ समानता सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने का भी पॉइंट वाली बात है। समझ रहे हैं, मटेरियल नाउन जो है काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ। देखिए मटेरियल नाउन जो होता है काउंटेबल नहीं होता है, दूसरी बात अर्थात इनकी गिनती जो है नहीं की जा सकती है, यानी कि कोई गिनती नहीं की जा सकती। तीसरा जो है इसका इन्हें मापा या तौला जा सकता है और उनके साथ समानता जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनको जो है आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला जा सकता है और इनके साथ समानता सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था का व्यक्त करता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जो है केवल गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है। इसे छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल जो है फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे गुण के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टी क्या है? गुण है। क्या उसे हम देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए उसे तो हम देख नहीं सकते हैं। कोई मतलब कि ब्रेवरी यानी कि बहादुर है तो क्या है? ये उसकी क्वालिटी है। ठीक, क्या है? ये उसकी क्वालिटी है, इसे हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब होता है घृणा करना। कोई आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड है यानी कि गुस्सैल आदमी है, गुस्से वाला है, उसको हम क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लाफ्टर क्या हो गया? एक्शन। क्या हंसी को देख सकते हैं? अब कौन आदमी हंस रहा है, कैसे क्या हंस रहा है, उसको देख नहीं सकते। ठीक है, बल्कि केवल उससे क्या इसमें लिखा हुआ गुण, भाव, क्रिया एवं व्यवस्था को व्यक्त करता है। तो लाफ्टर क्या हमारा एक क्रिया हो गया। ठीक है, और पोवर्टी मतलब हो गया क्या? गरीबी। गरीबी क्या है? हमारा एक अवस्था है। ठीक है, ये एक अवस्था है जिसे हम लोग को हटाने में पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, पोवर्टी क्या? एक अवस्था है, समझ रहे हैं। फिर हो गया यूथ यानी स्टेट। यूथ क्या है? हमारा एक अवस्था है। जैसे हो गया जवान हो गया, क्या हो गया? अवस्था उसको बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। पीपल जो है उसकी सिंसियरिटी को रिस्पेक्ट करता है। क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है बहुत अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, मैं कहने का वही सेंस में हुआ कि ईमानदारी जो है काफ़ी बेस्ट तरीका है। ठीक है, बेस्ट चीज़ है। ठीक है, देखिए उसके बाद पॉइंट है हमारा, इन सारे पॉइंटों का ध्यान में रखिएगा। नाउन को जो है इसके बाद नाउन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, नाउन को जो है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। काउंटेबल नाउन के बारे में देखिए। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सकती है, उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या होता है? वह नाउन जिसकी गणना की जा सके। जैसे कि हो गया वी बाउट 6 टेबल्स। ठीक है, हमने 6 कुर्सियाँ खरीदी, हमने गिना 6 टेबल्स है। ठीक है, उसके बाद है आई हैव ए फ्यू फ्रेंड। मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है, शी सॉ मेनी मूवीज़ लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी। ठीक है, पिछले महीने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी। देखिए उसके बाद बात करते हैं नॉन काउंटेबल नाउन की। नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए अनकाउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसकी गणना क्या कैसे नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हम ऑक्सीजन को गिन सकते हैं? नहीं। जे प्रिस्टली नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया। ठीक है, उसके बाद दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। उसने डिसाइड किया कि वो जो है फर्नीचर को बेचेगा। ठीक है, वो बेच देगा। ठीक है, उसके बाद मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो। यानी काफ़ी सारा पैसा जो है क्या हुआ? कुछ पैसा जो है वेस्ट हो गया इस शो के चक्कर में। ठीक है, तो ये जो मनी भी हमारा क्या है? मनी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर भी हमारा क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। ऑक्सीजन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अब बोल देगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये भी हमारा क्या है? CO2, तो ये भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है,
अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अब देखिए इसमें बात बताता है काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। ओके, देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या हो गया एग्जाम्पल में, जैसे हो गया हमारा स्टार, सेकेंड्स और रुपीज़, ये हमारा क्या है काउंट, यानी स्टार्स, यानी स्टार्स को भी हम गिन सकते हैं। वो अलग बात है कि काफ़ी सारे अरबों में है, लेकिन उसे भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, फिर रुपीज़ यानी जो रुपया होता है, पैसा, पैसा भी को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ओके, पैसा भी क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो पैसे को भी क्या हम गिन सकते हैं। और उसके बाद देखिए मनी, देखिए रुपीज़ को तो हम गिन सकते हैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 6 रुपये, 100 रुपीज़, लेकिन जब मनी के बारे में बात करता है, मनी, टाइम, टाइम गिन सकते हैं, नहीं। नॉलेज, ज्ञान, किसके अंदर कितना ज्ञान है, नहीं गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसे आप जो जितना पढ़ते हैं, क्या आप उसे गिन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो नॉलेज है वो दिखता नहीं है आदमी के अंदर, ठीक है, मगर वो होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर वर्ब की बात करें तो काउंटेबल नाउन में क्या होता है, अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ प्लूरल विथ का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर विथ रहेगा तो प्लूरल विथ होगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन होगा तो सिर्फ नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा वर्ब है। अगर वर्ब अगर सिंगुलर विथ रहेगा तो प्लूरल विथ का प्रयोग करना है, सिंगुलर रहेगा तो प्लूरल लगाना है, अगर नाउन रहेगा तो फिर नाउन लगाना है। ठीक है, और अनकाउंटेबल में ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल में जो है ऑलवेज हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव, मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। मेनी क्या होगा, बहुत हो गया, मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, और जो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा काउंटेबल नाउन की गिनती में होता है। जैसे ए नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मेनी हो गया तो मेनी पेन, ठीक है, और ऑफ द नंबर ऑफ। फिर अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, देखो अनकाउंटेबल नाउन में मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, यानी कितना, लिटिल में सब हो गया छोटा, यानी कितना छोटा, क्वांटिटी मतलब क्या होगा, उसका मात्रा। तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसका आर्टिकल देखिए, काउंटेबल नाउन के साथ में ए एन द कैन भी यूज हो सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के आर्टिकल में क्या हो सकता है, काउंटेबल नाउन में ए एन द आर्टिकल जो है यूज हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो है ये जिसमें जो है ओनली जो है द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ओनली द कैन बी यूज्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से काफ़ी सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।